हेलो एवरीवन। अभी ये टाइम चालू होने वाला है जब आप गेट के थ्रू आईआईटी या पीएसयू का फॉर्म फिलिंग चालू हो जाता है। अगर आप नेट पे सर्च करें ना कि नोटिफिकेशंस ऑफ वेरियस पीएसयूज एंड आईआईटीज थ्रू गेट, तो आपको ना बहुत सारे साइट्स और बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पर मैंने देखा है कि ना जितना भी ये कंटेंट अवेलेबल है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा वो बताता है कि स्टार्टिंग डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग, लास्ट डेट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके अलावा भी बहुत सारा ना वाइटल इन्फॉर्मेशन है जो कोई बताता नहीं है, और मैं हमेशा वही कंटेंट प्रोवाइड करने पे बिलीव रखता हूँ जो मिलता नहीं कहीं पे, क्योंकि तभी लोगों का फ़ायदा है। नहीं तो आपको अगर सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है तो आप बहुत जगह से देख लेंगे। तो ये वीडियो इस बारे में रहने वाला है कि ना जो आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, और क्योंकि अभी लास्ट का टाइम बहुत क्रूशियल है, अब अबाउट 1 मंथ ही बचा है गेट के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपका काम थोड़ा आसान हो जाए और कुछ टिप्स रहेंगे जो इसको मतलब काम को आसान करने में हेल्प करेंगे। और मैं इस पे भी फोकस करूँगा ना कि कुछ गलतियां ना लोग कर देते हैं जिनके कारण ये जो अपॉर्चुनिटी रहती है वो मिस हो जाती है। छोटी छोटी मिस्टेक्स रहती है पर बहुत हार्मफुल रहती है, तो इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में ना प्रिसाइजली 7 टिप्स देने वाला हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट मैं बोलूँगा ना कि आपको ना डेट पता कीजिए सारे इंडिविजुअल फॉर्म्स की और उसको एक जगह लिख के रखिए। इसके लिए आप बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे साइट्स या वीडियोस के थ्रू जा सकते हैं, या अच्छी एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि जितने भी आपके दोस्त हैं ना, आप ग्रुप बनाइए और उसमें एक दूसरे की हेल्प कीजिए कि कौन सा फॉर्म कब आने वाला है। क्योंकि अगर आप खुद अकेले ये करने जाएंगे ना काम, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। पर एक एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग कि ना आप टोटली ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करके ही देखें। मान लीजिए किसी साइट में अगर लिखा है कि किसी पीएसयू का फॉर्म 15 जनवरी से 22 जनवरी तक ओपन रहेगा, तो आप उस पर बिलीव मत कीजिए। मैं आपको बोलूँगा कि अगर किसी पीएसयू का नाम लिखा है तो आप उसके ऑफिशियल साइट पे जाके देखिए, क्योंकि अगर आप, हो सकता है कि वहाँ डेट गलत दी हो, क्योंकि कई बार उन लोग अपडेट नहीं करते, तो आपकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। अगर एक फॉर्म मिस हो जाएगा, हो सकता है आपका अच्छा रैंक आ जाए, और पर तो भी आप उस पीएसयू में अगर अप्लाई नहीं किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। और एक और टिप मैं आपको ये बोलूँगा ना कि अभी बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे होते हैं ना जो गेट एग्ज़ाम के पहले आते हैं, बहुत सारे ना गेट एग्ज़ाम के बाद आते हैं। तो जो फॉर्म गेट एग्ज़ाम के बाद तक वैलिड है ना, हो सकता है गेट एग्ज़ाम के पहले चालू हो गए हो पर उनका लास्ट डेट गेट एग्ज़ाम के बाद तक है, तो आप उनको बाद में ही भरिए आराम से बैठ के, क्योंकि अभी तैयारी का टाइम है। मैं बोलूँगा आप इस पे ज़्यादा स्ट्रेस दीजिए कि कैसे तैयारी करना है। और ट्वाइस इन अ वीक आप चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन वगैरह, पर मैं ये बोलूँगा एकदम स्ट्रिक्टली कि ना मिस मत कीजिएगा कोई भी। सेकंड टिप मैं आपको ये बताऊँगा ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरिए। एक रियलिटी में आपको ये बता रहा हूँ ना कि कोई बता नहीं सकता कि आपका रैंक क्या रहने वाला है। मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोगों का कंसिस्टेंटली टॉप 10 में रैंक आता था टेस्ट सीरीज़ में, पर एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत गलती कर दिए, उसके कारण उनका 300-400 रैंक चले जाता है। और ये वाइस वर्सा भी ट्रू है कि हो सकता है कुछ लोग का कभी ऐसे टॉप 100 में रैंक नहीं आया हो, मीडियम रेंज में ही रहते हो, पर एग्ज़ाम में अच्छा एग्जीक्यूट करने के कारण ना उनका अच्छा रैंक आ जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा ना कि चाहे कुछ भी हो, अपने सारे फॉर्म भरिए। ऐसा नहीं कि कोई पीएसयू छोटा है या कोई आईआईटी छोटा है तो मैं नहीं भरूंगा उसका, या आपका रैंक नहीं आ रहा और आप उम्मीद कर रहे कि यार मेरे को तो टॉप कॉलेज मिलेगा नहीं तो मैं उसका फॉर्म नहीं भरूंगा। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आपको कितना एफर्ट डालना है, वो सिर्फ जो आपका एफर्ट है ना वो सिर्फ पैसा है जो आपको फॉर्म के फीस में खर्चा करना है, और टाइम है जो आपको थोड़ा स्पेंड करना है।
टाइम तो मैं मानता हूँ कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि गेट का एग्ज़ाम पास आ गया, पर पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है ना। अभी आप वो मिस कर देंगे ना तो बहुत नुकसान होगा। अगर जब आपकी जॉब लग जाएगी ना तो आप टोटल मिला के जितने फॉर्म्स भर रहे हैं ना उनका कॉस्ट आप ना 1 या 2 दिन की सैलरी में आराम से रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसे ज़्यादा सोचिए मत, बड़ा छोटा कुछ भी, आप फॉर्म सबका फिल करिए, चाहे आईआईटी हो चाहे पीएसयू हो। बाद में रैंक के हिसाब से डिसाइड कीजिएगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। थर्ड टिप ये है कि जो भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिलता है और पासवर्ड मिलता है, उसको सेफ रखिए कहीं पे लिख के। और ईमेल आईडी जो भी है जिसके थ्रू आपने रजिस्टर किया है उससे आप प्रोसेस कंप्लीट होते तक एक्टिव रखिए, क्योंकि आप किसी भी नोटिफिकेशन में चेक करेंगे ना उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि ईमेल आईडी शुड बी वैलिड टिल द प्रोसेस इज कंप्लीटेड एंड 1 year आफ्टर दैट, ऐसा करके। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था एक लड़के के साथ कि वो बस अपना रजिस्ट्रेशन आईडी लिखा, पासवर्ड भूल गया और ईमेल आईडी में भी उसने 1-2 लेटर गड़बड़ कर दिया। तो जब एक पीएसयू का रिजल्ट आया, इंटरव्यू कॉल के लिए आया था रिजल्ट, तो उसमें देखा उसने कि उसका रजिस्ट्रेशन आईडी है पर वो पासवर्ड भूल गया था और ईमेल भी गलत दिया उसने, तो वो पासवर्ड भी रिकवर नहीं कर पाया। उसने अलग अलग जगह फ़ोन लगा के देखा उस कंपनी में पर कोई हेल्प नहीं किया उसकी। तो एट द एंड उसे मैसेज भेजा गया था कि ट्राई नेक्स्ट ईयर। तो उसका अच्छा रैंक आके भी वो सिलेक्ट मतलब खुद को चांस नहीं दे पाया था एक सिलेक्शन का, क्योंकि सिर्फ उसने छोटी सी गलती की। तो ये बहुत ही बुरा लगेगा कि अगर आपके साथ हो। तो मैं आपको बोलूँगा एकदम स्ट्रिक्टली कि इसको कीजिए और ईमेल आईडी ना लॉन्ग टर्म के लिए एक्टिव रहिए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं ना BSNL TTA के एग्ज़ाम में बैठा था। तो मैंने एग्ज़ाम दिया था जुलाई 2016 में, उसका रिज़ल्ट आया कुछ 2-3 महीने बाद, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मुझे पता भी नहीं था कि उसमें और भी आगे ये इन लोग लिस्ट निकालने वाले हैं। तो मैंने तो ध्यान नहीं दिया, फिर मेरा फाइनली अब इधर उधर PSU में सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद 2 साल बाद रिज़ल्ट आया उसका, जो कि मैं वेट लिस्टेड था और फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ उसमें। तो ऑब्वियसली मैं तो जा नहीं रहा था क्योंकि मुझे जहाँ सिलेक्ट होना था मैं वहाँ हो गया। पर अगर मेरा अच्छा रैंक नहीं आता और मेरे पास कोई जॉब नहीं रहता तो मैं डेफिनेटली उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करता, और ये तभी मैं कर पाता जब मेरा ईमेल आईडी एक्टिव रहे। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि 2 साल बाद तक लोगों को ऑफ़र आते हैं और कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया है 2 साल बाद। तो मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये चीज़। फोर्थ टिप है कि ना आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए पहले से ही। उसमें मेन डॉक्यूमेंट एक आता है रेज्यूमे, जिसका जो मैं 5th टिप में डिस्कशन करूँगा जिसके बारे में। उसके अलावा ना 10th 12th की अपनी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट की आप स्कैन कॉपी करके रखिए। जितने भी 8 सेम हैं जो आपके कॉलेज के हैं उनकी स्कैन कॉपी सेव करके रखिए। और परसेंटेज भी जो है ना एक जगह वर्ड डॉक्यूमेंट या नोटपैड में सेव करके रखिए, ताकि आपको कभी भी किसी का फॉर्म फिल करना है तो आपको बार बार डॉक्यूमेंट पर ना जाना पड़े, आप सीधा उसे देखें और फिल कर दिए जो फॉर्म में पूछा गया है। और एक कॉलेज से ना 1% CGPA टू परसेंटेज फॉर्मूला मिलता है, आप वो भी रेडी रखिए और उसी के अकॉर्डिंग जब वो कॉलेज का परसेंटेज पूछता है उसके अकॉर्डिंग फिल कीजिए। फ़ोटो अपनी रेडी रखिए और मैं आपको सजेस्ट करूँगा ना कि सेम फ़ोटो हर जगह यूज़ कर लीजिए। रिसेंट कोई फ़ोटो खिंचवा लीजिए और सारे डॉक्यूमेंट में उसी को यूज़ कीजिए और काफ़ी सारा उसका बल्क में प्रिंट आउट भी ले लीजिए। और दूसरा चीज़ ये है कि ना डायमेंशन और क्वालिटी हर जगह ना हर फॉर्म में अलग अलग मांगता है। तो एक बहुत ही यूज़फुल टूल है MS पेंट में, उसमें आप ना सीधा क्रॉप कर सकते हैं, डायमेंशन के अकॉर्डिंग जितना पिक्सल मांग रहा है वो कर सकते हैं। आपको बार बार किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर या फ़ोटो स्टूडियो में जाने की ज़रूरत नहीं है, आने जाने में फिर टाइम वेस्ट होता है। तो वो बस 2 मिनट का काम है जिसमें आप खुद ही कर सकते हैं। और जो वेरियस रिजर्व कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं मैं उनको बोलूँगा आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी रेडी रखिए। ये सब रेडी रहेगा ना तो आपके अपलोड्स वगैरह बहुत आसान हो जाएंगे और हर
फॉर्म का ना अलग अलग फोल्डर बना के रखिए कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किया है उसमें। और मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि 5th टिप किस बारे में रहने वाला है, वो है रिज्यूमे के बारे में। तो यहाँ आपको ना थोड़ा स्मार्टली खेलना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा ना कि हर कंपनी के अकॉर्डिंग ना आप अपना रिज्यूमे मॉडिफाई कीजिए कि उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनको कैसे टाइप के लोग चाहिए, उस हिसाब से ना थोड़ा मैनिपुलेट कीजिए उसे। और जो भी आप रेज्यूमे अटैच कर रहे हैं ना उसका कॉपी अपने पास सेव करके रखिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हर कंपनी, हर आईआईटी का जो भी है, हर कॉलेज का अलग अलग फोल्डर बना के रखिए और उसमें वो रेज्यूमे सेव कीजिए, क्योंकि आप इतने जगह अगर फॉर्म फिल करेंगे ना तो आपको याद नहीं रहेगा कि आपने कहाँ क्या लिखा हुआ है। प्लस जब आपका बाद में मान लीजिए कहीं से कॉल लेटर आया ना, तो कई जगह ऐसा होता है कि ना क्वेश्चन एंड आंसर एक पोर्टल खुलता है जो आपने लॉगिन किया ना, उसमें आपको अपने थॉट्स लिखने पड़ते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आप उनके बारे में बताइए आप क्या सोचते हैं, या फॉर एग्जांपल व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी। तो आप जो भी आंसर लिख रहे हैं ना उनका भी कॉपी सेव करके रखिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे ना तो उन लोग इंटरव्यूअर लोग वहीं खोल के बैठे रहते हैं कि आपने क्या क्या लिखा है। अगर आप जो प्रेजेंटली इंटरव्यू में बोल रहे हैं और जो आपने लिखा है वो डेविएट कर रहे हैं ना, तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये सब चीज़ें पहले से ही तैयार रखिएगा। 6th टिप जो है वो है कि ना आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कीजिए। ये टिप स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो अभी कॉलेज गोइंग है। जब आप कोई भी नोटिफिकेशन खोलेंगे ना तो उसमें दिया रहता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका कॉलेज में इतना परसेंटेज होना चाहिए। तो जो पास आउट हो गए वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, पर जो कॉलेज में है ना मैं उनको बोलूँगा कि आप उसको भी मेंटेन कीजिए। मैंने मैक्सिमम देखा है कि पीएसयू में मैक्सिमम 65% ही डिमांड करता है, तो आप उस हिसाब से सीजीपीए या अपना परसेंटेज जो भी है उसे मेंटेन कीजिए। और आईआईटीज़ के लिए तो मैंने सुना है कि जितना अच्छा परसेंटेज आप अपने कॉलेज में मेंटेन किया उतना फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए, क्योंकि उससे ये पता चलता है ना कि आपका पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्ट था और इसलिए आप आगे भी पढ़ने चाहते हैं। बहुत लोग मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे अच्छा रैंक ला के भी उनका परसेंटेज ही कॉलेज में कम रहा तो रिजेक्ट हो जाते हैं। और स्ट्रिक्टली मैं बोलूँगा 4th ईयर वालों के लिए ना कि बैकलॉग एक्टिव मत रखिएगा, क्योंकि अगर वो आपका बैकलॉग एक्टिव रहा ना तो आप इंटरव्यू में नहीं बैठ पाएंगे। और लास्ट टिप जो है 7th टिप और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, मैं आपको ये बोलूँगा ना कि किसी भी फॉर्म को फिल करने के लिए ना आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। बहुत बार ऐसा मैंने होते हुए देखा है कि ना लास्ट डे के रश के कारण ना लोगों के फॉर्म फाइनली फिल होके एक्सेप्ट नहीं हो पाते। ऐसा होगा कि पेमेंट उसका फुल फेल हो जाएगा, या जो भी कंपनी है या जो भी कॉलेज है उनका सर्वर हैंग हो गया ज़्यादा रश के कारण, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने फॉर्म फिल भी किया, अगर पेमेंट नहीं हुआ तो भी वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो सिर्फ इतनी छोटी चीज़ के कारण इतनी बड़ी आप अपॉर्चुनिटी लूज़ कर देंगे ना, ये बहुत बेकार है। और ये बहुत कॉमन ट्रेट है हम सब में कि हम लास्ट तक वेट करते हैं, इवन मेरा भी था। पर मैं आपको अभी सजेस्ट ये करूँगा ना कि जितना भी लास्ट डे है ना उसके कम से कम 2-3 पहले तक फॉर्म पूरा फिल करके एक्सेप्ट करवा लीजिए।